ओम श्री साईनाथाय नमः। साथियों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बाबा के नाम जप में तो व्यस्त ही होंगे और बाबा की कृपा भी आप लोगों पर रात दिन बरस रही होगी। तो साथियों, आज मैं आपको एक ऐसा उपाय बताने वाली हूँ कि जैसे आपके घर में छोटे बच्चे हैं या बड़े बुजुर्ग हैं या आप खुद भी, अगर आपको नजर लग जाती है, कई बार हम कहते हैं ना किसी को कि बहुत आज आप सुंदर लग रहे हो, बहुत अच्छे लग रहे हो, या कोई हमें कह देता है, या बच्चों को नजर लगती है बहुत जल्दी से कि वो क्यूट से होते हैं, प्यारे होते हैं, तो हर किसी की नजर उनको लग जाती है। या आप बेवजह बीमार पड़े हैं, मन चिड़चिड़ा हो रहा है और किसी काम में मन नहीं लग रहा, तो आपको ये उपाय करना है। और कैसे करना है मैं बताती हूँ। आप अपने घर में बाबा की जोत जलाते होंगे और जो लोग सरसों के तेल से जलाते हैं वो दिया बहुत अच्छा होता है। बाबा के सामने आप सरसों के तेल का ही दिया जलाएं तो ज्यादा अच्छा है। लेकिन अगर जिस दिन आपको ऐसा लगता है कि आज हमें ये उपाय करना है नजर वाला, उस दिन आप जरूर सरसों का तेल का दीपक ही जलाएं। होता क्या है कि जब हम पूजा करते हैं ना, कई बार हम दीपक में इतना तेल भर देते हैं कि वो जलते जलते उसमें कई बार तेल बच भी जाता है और वो तेल हमारा अगले दिन यूज नहीं हो सकता क्योंकि वो एक बार यूज हो चुका है। तो या तो उसको हमें फेंकना पड़ता है या कई बार उसी तेल में लोग और तेल मिलाकर दिया जला देते हैं, पर ऐसा नहीं करना चाहिए। जो तेल दिए में कभी कभार बच जाता है उसको आप एक शीशी में कर लीजिए। ये इतना चमत्कारी तेल है और इतना लाभकारी तेल है कि इसके बहुत फायदे हैं, क्योंकि बाबा की जोत इसमें पूरा दिन जली है, घंटे 2 घंटे जैसे भी आप दिया जलाते हैं तो बाबा के सामने तो रखते ही है ना, तो इसमें बाबा का एक आशीर्वाद भर जाता है। तो जब वो दिया बाबा के सामने हम रखते हैं, जलाते हैं, श्रद्धा भाव का दिया जो बाबा के सामने हम अपना लगाते हैं, उसमें कहीं ना कहीं बहुत सारी ऐसी चीजें एब्जॉर्ब हो जाती हैं। दिए से सकारात्मक सोच होती है, तो इसीलिए हम बाबा के आगे दिया भी लगाते हैं। तो जो दिए का तेल बच जाता है ना, वो आप एक शीशी में कर लीजिए। आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो आप उस दिए में एक रुई की बत्ती बनाइए और उस तेल में अच्छे से भिगोने के बाद सर से पैर तक 7 बार उतार लीजिए और उसको घर से बाहर जाके, या आपकी बालकनी है उस जगह पे जाके आपने वो जला देनी है। अगर आपको नजर लगी है या कुछ भी प्रॉब्लम आपको हुई है तो उस बत्ती में से एक एक बूंद करके नजर जो है वो गिरेगी। तो आप अगले दिन देख लेना कि जिस व्यक्ति की आपने नजर उतारी है या अपनी उतारी है उसमें कितना बड़ा बदलाव आएगा और कितनी जल्दी वो ठीक होगा। अगर दवाई नहीं लग रही है तो दवाई भी लगेगी, अगर मन चिड़चिड़ा है तो वो भी ठीक होगा, अगर स्वास्थ्य जाने अनजाने कुछ गड़बड़ चल रहा है तो भी वो ठीक होगा। और बच्चे तो ऐसे खिलखिलाकर दौड़ेंगे, भागेंगे कि आपको यकीन नहीं होगा कि कल तक तो ये बहुत ज्यादा बीमार थे, आज ये कितनी मस्त हैं। बाबा के उस तेल से आप नजर उतारिए, एक बार आप ये करके देखना कि कितनी जल्दी बाबा के उस तेल से, वो एक जादुई तेल है और ऐसा ही तेल शिरडी से भी मिलता है। लेकिन हम जो शिरडी नहीं जा सकते और जो नहीं जा पाए हैं, शिरडी भी जल्दी नहीं जाया जाता, कई लोग कई महीने या कई साल बाद भी जाते हैं, तो ऐसे में हम उस तेल को कैसे प्राप्त कर सकते हैं? उसे हम अपने घर में ही प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि श्रद्धा भाव का दीपक जो हमने बाबा के आगे लगाया है उसमें बाबा का आशीर्वाद भरपूर मिल जाता है। और उस तेल को अगर आपके कहीं पर भी किसी भी जगह शरीर में दर्द है, जैसे आजकल लोगों के घुटनों में दर्द होता है या कहीं भी कोई भी शरीर में आपके दर्द है जो नहीं सहा जा रहा, आप उस तेल से वहां की मालिश करिए। आप देखना कितनी जल्दी से आपको आराम पड़ेगा। तो आगे से कभी भी आप उस दिए के तेल को ना तो इधर उधर फेंकना, उस तेल में और बढ़ाकर आप अगले दिन जलाना, आप उसको बचाकर शीशी में रख लेना। तो ये बाबा का एक चमत्कारी तेल है जो हमारे घर में खुद ब खुद बन जाता है। तो ये एक बाबा का चमत्कारी तेल है जो बहुत सारे रोगों में, कष्टों में हमारे लिए दवा का काम करता है।
बाबा का आशीर्वाद तो इसमें है ही, और अगर आप इसमें उदी मिला लेंगे तो ये डबल सोने पे सुहागा हो जाएगा। और नहीं तो वैसे भी आप बिना उदी मिलाए भी इस तेल से अगर करते हैं तो भी आप इसका रिजल्ट देखकर चौंक जाएंगे। और अगर आपके पास शीशी में थोड़ा बहुत तेल बचता है तो उसमें आप और तेल मिलाकर भी इसको बढ़ा सकते हैं। और अगर आपसे कोई मांगता है इस तेल के बारे में, आप किसी को बताते हैं और आपसे कोई वो मांगता है या आप देना चाहते हैं, तो आप उसके अंदर थोड़ा बहुत तेल और मिलाकर इसको बढ़ा सकते हैं और उसमें से आप दूसरे की मदद कर सकते हैं। तो आप करिए बाबा के जादुई तेल का इस्तेमाल। आपकी हर परेशानी में जो आपके शरीर से रिलेटेड है या फिर आपकी नजर से रिलेटेड है, बहुत जल्दी आपको आराम मिलेगा। तो एक बार करके देखना और फिर मुझे बताना कमेंट में कि आपने इसको किया या नहीं किया। और आप मुझे कमेंट में ये भी बताइए कि आप कौन सी सिटी से मुझे देख रहे हैं, मेरी वीडियो कहाँ कहाँ तक जा रही है और साईं भक्त हमारे कहाँ कहाँ तक हैं, मैं ये जानना चाहती हूँ। जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, जो मेरा साईं परिवार है, वो कहाँ कहाँ से मुझे देख रहा है। तो आप मेरी वीडियो को बहुत ज्यादा प्यार देते हैं जब भी मेरी वीडियो अपलोड होती है। मुझे उम्मीद है इस वीडियो को भी बहुत प्यार मिलेगा और इस वीडियो से आपको बहुत ज्यादा लाभ भी मिलेगा। ये वही सब चीजें हैं जो मैं खुद भी करती हूँ और मैं बाबा की एक बहुत छोटी सी भक्त हूँ, मैं ऐसा मानती हूँ। लेकिन बाबा की कृपा मुझ पे दिन रात रहती है, मेरे परिवार पे दिन रात रहती है। ये बाबा की रहमत है, बाबा का रहमो करम है मुझ पर और आप सभी पर भी रहे। मैं ऐसी ही कामना बाबा से करती हूँ। और अब धीरे धीरे करके नए नए चीजों पे मैं टॉपिक पर वीडियो लाती रहूंगी, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी बातें हैं जो आपसे मुझे शेयर भी करनी है। कुछ चीजें ऐसी अभी 1 महीने से लाइफ में चल रही थी कि मैं आगे वीडियो कंटिन्यू नहीं कर पाई। और अगर आप भी कुछ जानना चाहते हैं या कुछ पूछना चाहते हैं, कोई भी बात जो भी आपके मन में हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं। और अगर आपके पास भी बाबा से जुड़े अनुभव हैं, कुछ मिरेकल्स है, कुछ यादें हैं बाबा से जो जुड़ी हों आपकी, वो आप शेयर करना चाहते हो, तो आप मुझे 9318316557 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए साईं भक्तों, फिर मिलते हैं बाबा की किसी नई लीला के साथ, किसी नए मिरेकल्स के साथ और कुछ ऐसी जानकारियों के साथ जो मैं खुद भी करती हूँ और मैं आगे आपको बताना चाहूंगी। तो तब तक अपना ख्याल रखिए और कौन सी सिटी से आप हैं वो जरूर लिखिए और ओम साईं राम की हाजिरी तो जरूर आप लगाइए। वो एक कमेंट नहीं है मुझे करने के लिए, एक कमेंट ना समझें आप उसको। ओम साईं राम अगर आप लिखते हैं तो वो सीधा बाबा के चरणों में हाजिरी होती है। तो ओम साईं राम जरूर आप लिखें। चलिए साईं भक्तों, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तब तक ओम साईं राम, जय साईं राम।